क्या हुआ जब रात 2:30 बजे देवघर के एक साधु चुपके से निधिवन में चले गए और उसके बाद जो चमत्कार वहां हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। ये घटना है उन साधु महाराज की जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया और परमात्मा की आराधना में लीन होके भारत में साधुओं की भांति वे विचरण करने लगे। इनका नाम महाराज परमानंद स्वामी है। परमानंद महाराज अलग अलग तीर्थ स्थानों पर घूमा करते थे और उन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। लगभग 22 वर्ष की आयु में उनका मथुरा वृंदावन आना हुआ और वहां के भक्तिमय माहौल ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जब उन्होंने वृंदावन के निधिवन के बारे में सुना कि यहाँ रात्रि में स्वयं भगवान आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो ये जानकर उन्हें बहुत हैरानी हुई और इस जगह का चमत्कार वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे। निधिवन बहुत ही शांत जगह है जहाँ भगवान की आराधना बड़े ही ध्यान से की जा सकती है। ऐसे में निधिवन के एक कोने में परमानंद महाराज भगवान के ध्यान में लीन हो गए। देखते देखते शाम के 6 बज गए और सभी पुलिस वालों और वहां के गार्ड ने जितने भी लोग अंदर थे सभी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि रात्रि के समय किसी भी व्यक्ति को निधिवन में रुकने की अनुमति नहीं है। इधर कोने में परमानंद महाराज अभी भी ध्यानावस्था में थे और निधिवन के दरवाजे लगाए जा चुके थे। देखते देखते रात हो गई और उस रात्रि को भी वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे परमानंद महाराज ने अपनी आंखों से देखा। प्रातः काल से ही वो भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन थे, लेकिन रात्रि को 2:30 बजे उनके कानों में कहीं से बहुत ही ज्यादा गुनगुना की आवाज आने लगी। कुछ देर और प्रतीक्षा करी तो उनके कानों में बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। इन सभी आवाजों की वजह से उनकी ध्यान अवस्था हो गए और जब उनकी आंखें खुली तो सामने का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। कहते हैं भगवान को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि परमानंद महाराज 16 वर्ष की उम्र से ही भगवान की आराधना में लीन रहते थे, शायद इसी वजह से उन्हें ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई हो। लेकिन एक निश्चित समय तक उस नजारे को देखने के बाद अचानक से उन्हें चक्कर आने लगे और वे उसी स्थान पर बेसुध अवस्था में गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुली तो वे उसी निधिवन में मौजूद थे और भगवान के दर्शन पाकर धन्य धन्य हो चुके थे। उन्होंने कुछ खास लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया, जिसके बाद परमानंद महाराज वृंदावन के ही होकर रह गए। इसके बाद उन्होंने कोई तीर्थ नहीं किया और उन्होंने वृंदावन को ही अपना समस्त तीर्थ मान लिया। वास्तव में दोस्तों, वृंदावन में उपस्थित निधिवन अंदर ही अंदर कई राज समेटे हुए हैं। निधिवन के आस पड़ोस में रहने वाले लोग खुद भंवरों की आवाजें और बांसुरी की आवाज सुन चुके हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।